अमेरिका ने यूक्रेन को भेजे जाने वाली अपनी हथियारों की सप्लाई यानी अपनी हथियारों की मदद को रोक दिया है। दरअसल पेंटागन ने अपने हथियारों के स्टॉक की समीक्षा की और समीक्षा में पाया कि खुद उनके हथियारों का स्टॉक बेहद कम है। ऐसे में अमेरिकी सरकार ने कई अहम हथियारों की यूक्रेन को सप्लाई अब रोक दी है। हथियारों की सप्लाई भी ऐसे समय पर रोकी गई है जब रूस ने यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले बाइडेन सरकार ने कई हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को करने का वादा किया हुआ है, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन उस वादे से ही मुकर गया है। अमेरिका के इस कदम से पता चलता है कि शायद यूक्रेन युद्ध उसकी प्राथमिकताओं में अब नहीं रह गया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने एक बयान जारी किया। एना केली ने एक बयान में कहा कि हथियारों की सप्लाई रोकने का फैसला अमेरिका के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और देश के हथियारों के स्टॉक की समीक्षा और दुनिया भर में दी जा रही सहयोगियों की मदद को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पेंटागन ने अपनी समीक्षा में पाया कि यह कई हथियारों का स्टॉक तय मानकों से काफी कम है। यही वजह रही कि अमेरिका ने यूक्रेन की सप्लाई अब रोकने का फैसला कर लिया है। हालांकि पेंटागन ने यह जानकारी नहीं दी है कि किस तरह के हथियारों की सप्लाई रोकी गई है। अमेरिका द्वारा हथियार भेजने से इनकार करना यूक्रेन के लिए सही में एक बहुत बड़ा झटका है। वहीं रूस ने यूक्रेन पर हमले भी तेज कर दिए हैं। बीते दिनों दोनों देशों में युद्ध विराम को लेकर बातचीत भी चल रही थी, लेकिन फिलहाल युद्ध विराम पीछे छूट गया है और फिर से लड़ाई तेज हो चुकी है। रूस लगातार यूक्रेन पर हवाई हमले कर रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद से अब तक यूक्रेन को करीब 67 अरब डॉलर की मदद कर चुका है। रूस ने यूक्रेन पर फरवरी 2022 में हमले शुरू किए थे। इसी बीच सामने आया कि यूक्रेन अपने शहरों पर हो रही रूसी ड्रोन हमलों को नाकाम करने के लिए इंटरसेप्टर ड्रोन की तेजी से विकास पर काम कर रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ने इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी अधिकारियों ने हाल ही के दिनों में रूसी हमलों में ईरानी डिजाइन वाले शाहेद ड्रोनों की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी है। ज़ेलेंस्की ने वीडियो संबोधन में कहा कि हम इंटरसेप्टर ड्रोन पर भी अलग से काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य शाहेद ड्रोन के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाना है। हमारे कई घरेलू उद्योग कई प्रकार के ड्रोन भी बना रहे हैं। इंटरसेप्टर ड्रोन के उत्पादन में भी तेजी आई है। साथ ही कहा कि शत्रु ज्यादा से ज्यादा शाहेद ड्रोन का ही इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में हम अलग अलग तकनीक की तलाश कर रहे हैं। इससे पहले वायुसेना की प्रवक्ता यूरी येनात ने भी इस हफ्ते यूक्रेनी मीडिया को बताया था कि ड्रोन वायु रक्षा हमें अपने संसाधनों का तर्कसंगत तरीके से उपयोग करने में मदद करेगी। साथ ही कहा कि हम दुश्मन के ड्रोनों का पीछा करने के लिए लगातार दुर्लभ वायु और विमान भेदी निर्देशित मिसाइलों और विमानों का उपयोग नहीं कर सकते। आपको बता दें कि रूसी सेना ने एक ही रात में 400 से अधिक ड्रोन हमले कर रही है। इस हफ्ते कीव पर संयुक्त हमले में 440 ड्रोन व 32 मिसाइलें दागी गई थी। इन हमलों में एक अपार्टमेंट का हिस्सा ढह गया था, जिसमें 28 लोग मारे गए थे। आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन पर 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें पहले भी दागी थी। यूक्रेन के एक अधिकारी ने बताया था कि रूस की ओर से की गई इस कार्रवाई से 3 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में सफलता की उम्मीदें और ज्यादा धूमिल हो गई। यूक्रेन की वायुसेना ने यह भी दावा किया कि रूस ने यूक्रेन पर कुल 537 हवाई हथियार दागे, जिसमें सिर्फ 477 ड्रोन और फर्जी हथियार तथा 60 मिसाइलें शामिल थी। इनमें 249 को मार गिराया गया था और 226 खो गए थे। यूक्रेन की वायुसेना के संचार प्रमुख यूरी येनात ने यह बताया था कि रात में अभी तक सबसे बड़े हवाई हमलों में से ये एक था। इसमें ड्रोन और विभिन्न प्रकार की मिसाइलों को शामिल किया गया और यह हमला यूक्रेन की पश्चिम क्षेत्र सीमित पूरे क्षेत्र को निशाना बनाकर किया गया था। यूक्रेन पर यह हमला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शुक्रवार को दिए गए उस बयान के बाद हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मॉस्को इस्तांबुल में सीधे शांति वार्ता के नए दौर के लिए तैयार है। हालांकि युद्ध के थमने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों में अब तक कोई भी सफलता नहीं मिल पाई है और ऐसे में रूस के लगातार बढ़ते हमले इन प्रयासों को विफल करते हुए नजर आ रहे हैं। हमलों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पश्चिम से और अधिक सहायता का आह्वान किया। ज़ेलेंस्की ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा था कि मॉस्को तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके पास बड़े हमले करने की क्षमता है। सिर्फ इस हफ्ते ही 114 से अधिक मिसाइलें, 1270 से ज्यादा ड्रोन और लगभग 1100 ग्लाइड बम दागे गए थे। इन हमलों में घरों और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा और कम से कम 7 लोग घायल हो गए थे। वहीं सेना ने बताया था कि हमले को दोहराते समय युद्ध की शुरुआत के बाद से यूक्रेन ने अपने तीसरे F-16 लड़ाकू विमान खो दिए हैं। कीव को यह नहीं बताया गया है कि वह कितने जेट विमानों का संचालन करता है, लेकिन वह यूक्रेन की हवाई सुरक्षा का एक केंद्रीय और भारी उपयोग वाला हिस्सा बन चुके हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।